नेता एक ऐसे प्रतिनिधि के रूप में अब सामने आ रहे हैं जो कि लगातार तस्वीरें इस तरीके से सामने आ रही। गाजा में शांति बहाली के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आगे मुस्लिम मुल्कों को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिन्होंने सरेंडर कर दिया है। दरअसल विश्व जो व्यवस्था है यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर में इस वक्त खलबली मचाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डावोस में अपनी शांति योजना बोर्ड ऑफ पीस को लॉन्च करते दिखाई दिया और बोर्ड ऑफ पीस में मिडिल ईस्ट के 8 देशों ने शामिल होने का फैसला किया है और आपको जानकारियां देंगे कि ये कौन कौन से देश है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर कि किस तरीके से ये जो देश है इनकी संलिप्तता इसमें देखी जा रही है। अब चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से उन कंट्रीज के बारे में बताते हैं जो कि इसमें शामिल है, जो कि इस्लामिक कंट्रीज है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सऊदी अरब का, दूसरा नाम यूएई, तीसरा नाम है बहरीन का, वहीं जॉर्डन, कतर, मिस्र और साथ ही साथ टर्की, इसके अलावा पाकिस्तान। ये तमाम 8 कंट्रीज जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, जो कि पाकिस्तान के अलावा जो ये लिस्ट है इसमें ये बताया जा रहा है कि ये तमाम देश जो अमेरिका के सामने अब नतमस्तक हो रहे हैं। गाजा में शांति का ट्रंप प्लान, जिसमें ये सबसे बड़ी भूमिका के तौर पर उभरने वाले हैं और इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द इनके नक्शे कदमों पर या यूं कह दें इनके चापलूसी कर आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी दुनिया के बड़े मुस्लिम मुल्क हैं और इन सभी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर लिया है। बुधवार को इन अरब और इस्लामिक देशों ने घोषणा की कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। ये बोर्ड इजराइल हमास युद्ध के बाद गाजा पट्टी को स्थिर करने, स्टेबल करने और उसके साथ पुनर्निर्माण के मकसद से बनाया गया है। आपको बताएंगे कि ये किस तरीके की एक प्लानिंग है और पीस को लेकर के तस्वीर इस वक्त किस तरीके से नजर आ रही है, डिटेल्स आपको देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ट्रंप का ये पीस प्लान जो है हर दफा हम देखते हैं जिसमें कहा जाता है कि और भी जो देश है वो शामिल होंगे। अब चलिए डिटेल पूरी तरीके से आपके सामने रखते हैं। ट्रंप के शांति दूत 8 मुस्लिम मुल्क, राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण का स्वागत किया है। इन 8 कंट्रीज ने बोर्ड के मिशन का समर्थन करेंगे मुस्लिम मुल्क और ये तमाम इस्लामिक जो कंट्रीज है वो अब सामने आ रहे हैं। अमेरिका के करीबी यूरोप के देश ने दूरी बनाई है और साथ ही साथ मुस्लिम मुल्कों ने संयुक्त बयान भी जारी किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण का स्वागत किया गया। आप सीधे सीधे समझिए, इसके जरिए ये अब ये निकाला जा सकता है निष्कर्ष कि ये 8 देश जो है इस्लामिक कंट्रीज जो हैं अमेरिका के सामने पूरी तरीके से अब सरेंडर कर चुके हैं, नतमस्तक हो चुके हैं। अब ट्रंप की नीतियों पर चलने के लिए पूरी तरीके से एग्री ये हो चुके हैं। ट्रंप का कहा जाए जो प्लान है जिसमें शांति को लेकर के तस्वीर जो है इस वक्त बताई जा रही है, शांति दूत के रूप में ये 8 इस्लामिक कंट्रीज या मुस्लिम मुल्क सामने आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें उन कंट्रीज का होना जो कि कई दफा बयान जारी कर चुके हैं, कई दफा कह चुके हैं कि अमेरिका जो है दूसरे जो बयान जारी कर रहा है, अमेरिका की जो नीति है, जो नीयत है वो गलत है। अब यहाँ चापलूसी पर उतर आए हैं ये इस्लामिक कंट्रीज और एक के बयान भी इसमें सामने नहीं आए, जिसमें साफ तौर पर यह बड़ा सवाल उठ जाता है कि इन इस्लामिक कंट्रीज की नीति अब क्या है। न्योता तो भारत को भी मिला है और साथ में रूस और चाइना को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को लेकर के इनवाइट किया गया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी शामिल होने पर औपचारिक ऑफिशियल कोई भी यहाँ पर घोषणा नहीं की है, कोई ऐलान नहीं किया है, ना ही यूरोप के किसी देश ने किया है। लेकिन ये इस्लामिक कंट्रीज जो कि बताए जा रहे हैं कि पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, ट्रंप को इस बोर्ड पर सवाल होने की इच्छा भी जताई जा रही है और मुस्लिम देश उछल रहे हैं, लेकिन यूरोप बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से पीछे हट रहा है, बच रहा है। वहीं फ्रांस, ब्रिटेन समेत यूरोप से सभी बड़े अमेरिकी साझेदार इस बोर्ड में शामिल होने से फिलहाल बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप की जो नीति है पीस प्लान को लेकर वो कितनी कारगर है और क्या वजह है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज समर्थन कर रहे हैं बजाय यूरोप कंट्रीज के, चीन के, भारत के, जिन्होंने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट तक नहीं दिया है। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है, और मेजर मोहम्मद अली शाह सर, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही साथ राव शोएब पत्रकार पाकिस्तान से इस वक्त कनेक्ट है। सबसे पहला सवाल मैं सोडी सर आपसे ही लेना चाहूंगी। यहाँ पर ट्रंप की जो पीस डील है, पीस प्लान को लेकर अगर मैं तस्वीर पेश करूं,
वो कह रहे हैं कि पीस के लिए अमेरिका लगातार काम कर रहा है, कारगर स्टेप्स उठा रहा है, लेकिन ये तो साफ स्पष्ट है, इनमें कहा जाए तो कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप की नीति और नीयत दोनों ही पैरेलली चलती नहीं है, ये कोलाइड करती है और कॉन्ट्रडिक्ट करती है। अब अगर हम कहें इस पीस प्लान में इस्लामिक कंट्रीज ने सरेंडर कर दिया है, सीधे सीधे समर्थन दिया है, और इसके इधर भारत, चीन और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो अभी नहीं है, वो पीछे बच रही हैं, इसकी बड़ी वजह क्या मान रहा है? जय हिंद ऋतु जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। अमेरिका में जब भी राष्ट्रपति चुनाव होते हैं और नतीजा आता है, उसके बाद अमेरिका के सत्ता के गलियारों में एक बात बहुत बार कहा जाता है कि जो भी अमेरिकी राष्ट्रपति या तो भारत पाकिस्तान का कश्मीर विवाद को सुलझाएगा या फिर जो फिलिस्तीन इजराइल के मुद्दे को सुलझाएगा, उसे नोबेल पीस प्राइज जरूर मिलेगा। कुछ ही दिन में जब अमेरिका के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, वो रियलाइज करते हैं कि भारत पाकिस्तान का ये मुद्दा सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत आसान है इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा सॉल्व करना। और उनका जो हर अमेरिकी राष्ट्रपति का फोकस हमेशा से मिडल ईस्ट पे होता है, इजराइल फिलिस्तीन इशू पे होता है। डोनाल्ड ट्रंप भी उसी चीज को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ये बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है, जिस तरह से 8 बड़े इस्लामिक देश जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के सरगना माने जाते हैं, चाहे पाकिस्तान है, चाहे मिस्र है, ये या सऊदी अरेबिया है, इन सारों ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया है। तो एक बात साफ जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को इनिशियल तो यहाँ पे मिडल ईस्ट को मसले को सुलझाने में सफलता मिल चुकी है, क्योंकि पहले आंकलन था शायद कोई भी इस्लामिक देश डोनाल्ड ट्रंप के साथ ना है, लेकिन सारे इस्लामिक देश डोनाल्ड ट्रंप के साथ आ गए। दूसरी बात कि चीन और रूस क्यों नहीं है इसमें शामिल। चीन और रूस इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि दुनिया में 3 महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस और चीन। जब ऑलरेडी इनिशिएटिव अमेरिका ने ले लिया है तो रूस और चीन क्यों आएंगे, उनकी तो वहां पे फिर एक लोअर स्टैंडिंग होगी। और तीसरा जो आपका प्रश्न का भाग था कि भारत ने हिस्सा क्यों नहीं लिया है, भारत ने हिस्सा 2 कारणों से नहीं लिया है। पहला, इस बोर्ड में पाकिस्तान है। दूसरा, भारत के रिश्ते इजराइल से ज्यादा अच्छे हैं बनस्पत फिलिस्तीनियों से। तो अगर भारत इसमें ये औपचारिक तौर पे हिस्सा लेता तो डेफिनेटली हमारे लिए थोड़ी एम्बैरेसमेंट हो सकती थी, क्योंकि इजराइल ने आपत्ति जताई है जो मेंबर्स को बोर्ड ऑफ पीस में रखा गया है, इजराइल ने उनके अगेंस्ट डेफिनेटली सोडी सर। और ये जो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा है कि पाकिस्तान उस लिस्ट में है, पाकिस्तान जो कि कहा जा रहा है वो उसने भी सरेंडर कर दिया है ट्रंप के इन इरादों के सामने, और ट्रंप के इस पीस प्लान का वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अब चलिए आपको डिटेल्स देते हैं कुछ, इस बीच वापस अपने मेहमानों के पास लौटूंगे। लेकिन ट्रंप के आगे आखिर ये मुस्लिम देश झुके क्यों है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। चलिए अब इसको लेकर डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। ट्रंप के आगे झुक गए ये मुस्लिम देश, बोर्ड ऑफ पीस को लेकर आशंका जाहिर की गई है, और ये साथ ही साथ बताया जा रहा है कि बोर्ड में इजराइल के हितों का ध्यान रखा गया, फिलिस्तीनियों के साथ होगा अन्याय। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बोर्ड ऑफ पीस का लॉन्ग टर्म प्लान कुछ और ही है, इसका प्लान कुछ और है। इजराइल के बड़े हितैषियों में से ट्रंप है, और ये माना जा रहा है ये सिर्फ प्रो इजराइल फैसला है, मुस्लिम मुल्कों के शामिल होने पर सवाल खड़े किए गए हैं। और यहाँ पर देखिए फिलिस्तीन की वकालत करने वालों पर बड़े आरोप भी जो है ट्रंप लगा रहे हैं। ट्रंप इजराइल प्रो हो चुके हैं, और इजराइल की कहा जाए इसको दुरुस्त करने के लिए, इजराइल को बूस्टअप देने के लिए ये प्लान तैयार किया गया है। बोर्ड ऑफ पीस को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है कि मुस्लिम कंट्रीज तो आगे आ गई हैं, लेकिन इजराइल के हितों का यहाँ पर क्या ख्याल रखा जाएगा, क्या इसको लेकर के इस तरीके की तस्वीर भी पेश की जाएगी, बोर्ड ऑफ पीस है क्या, वो भी आपको बताएंगे। हालांकि यहाँ पर देखिए यूरोप ने दूरी बना ली है, चीन अभी तक ऑफिशियली इस पर कुछ नहीं कह रहा, रूस नहीं कह रहा, भारत नहीं कह रहा, यूरोपियन कंट्रीज कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं इसमें समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए बोर्ड ऑफ पीस क्या है वो आपके सामने डिटेल्स रख देते हैं कि आखिर ये जो नया शगुफा लेकर आए हैं ट्रंप साहब, ये है क्या। बोर्ड ऑफ पीस के जरिए अपना यूएन में बना रहे हैं ट्रंप बड़ा स्टैंड, और गाजा में शांति स्थापित करने के लिए ये पीस प्लान बनाया गया है। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ पीस का लॉन्ग टर्म प्लान कुछ और है, ये माना जा रहा है कि दूरगामी नजर कुछ और है। चार्टर के मुताबिक दुनिया में शांति के लिए काम करेगा। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद पीस बोर्ड के चेयरमैन होंगे, और साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नई अंतर्राष्ट्रीय
पहल का ये हिस्सा है। कई दफा कह चुके हैं कि क्रेडिट उन्होंने लिया है ऐसे कि हम लोगों ने जंग रुकवाई है, अमेरिका ने हस्तक्षेप करके कई जगह पर स्थिति को सुदृढ़ किया है, मजबूत किया है, चिंताजनक जो तस्वीर थी उसे ठीक किया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों सामने आ रही है और ये खबर मुस्लिम मुल्कों को लेकर है। मुस्लिम मुल्कों ने भले ही ट्रंप के पीस प्लान में शामिल होने का फैसला किया हो, लेकिन उनके देश में ही इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है और यही इस वक्त बड़ी खबर है। पाकिस्तान की बात करें, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने ही मुल्क में घिर गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत मलिहा लोधी ने शहबाज के फैसले का विरोध करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि पाकिस्तान ने एक संगठन में शामिल होने के लिए साइन अप कर लिया है, जिससे ट्रंप संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के रूप में पेश करते हैं और जो ट्रंप की शख्सियत से जुड़ा हुआ है और उनके कार्यकाल से आगे नहीं टिक सकता। क्या ट्रंप को खुश करना सिद्धांतों का पालन करने से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है? क्या नीतियों को धता साबित कर सकते हैं ट्रंप को रिझाने के लिए पाकिस्तानी? अब इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, इसी पर चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन ये जो पीस डील ट्रंप का एक नया पहल, एक नई कोशिश, एक नया कहा जाए स्टेप है, जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हम दुनिया की शांति, दुनिया के अमन चैन के लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे गाजा की बात करें, यूक्रेन रूस की बात करें या अन्य जंग जिनका जिक्र ट्रंप कर चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ये कह चुके हैं कि हमने 8 जंगें रुकवाई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई उसे भी ठीक किया है। अब ये क्रेडिट लेने वाली होड़ जो कि दिन ब दिन और ज्यादा ऑब्सेशन के तौर पर अब राष्ट्रपति ट्रंप की उभर कर सामने आ रही है। इसके बाद सऊदी, ये चाहे बात करें पाक की, कतर की, ये जो 8 कंट्रीज है, ये इस्लामिक कंट्रीज आखिर क्यों ट्रंप के ट्रैप में फंस चुके हैं? करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान लगातार कनेक्ट है, अली शाह सर भी कनेक्ट है, सोडी सर भी कनेक्ट है और पाकिस्तान से पत्रकार भी हमारे साथ कनेक्ट है। मैं इस वक्त रुक करना चाहूंगी, पाकिस्तान से हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राव साहब, ये जो हम देख रहे हैं तस्वीर, पाकिस्तान भी उस लिस्ट में है जिसमें पीस प्लान में कहा जा रहा है जो 8 कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्रीज, जिन्होंने सीधे सीधे हामी भर दी है इस पीस डील में उनके योद्धा बनने के लिए। इस पर पाकिस्तान की नजर कैसी? और आपकी तो सुनने में आ रहा है कि शहबाज सरकार का विरोध भी देश में हो रहा है इसको लेकर। पहले तो आपका थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में दावत देने के लिए। दूसरी, इस पे ये मैं बात कहूँगा कि देखें, जिस वक्त इंटरनेशनली मसले चलते हैं और जैसे बात की जाती है ना टेररिस्ट के खिलाफ, तो पाकिस्तान ने इसके टेररिस्ट के अगेंस्ट बहुत बड़ी जंग लड़ी है और वो सारी दुनिया ने देखी है। यहाँ पे भी अभी जो सा हालिया मसला चला इसराइल और फलस्तीन के दरमियान और बातें की गई कि जनाब यहाँ पे टेररिज्म है, उस हवाले से फिर ट्रंप साहब जो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर पीस कायम किया जा सके, अमन लाया जा सके, गजा के लोगों को फैसिलिटेशन दी जा सके। आपने सारा वो जो सा मुद्दा पढ़ा भी होगा उसके बारे में। तो जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है, इस हवाले से पाकिस्तान या बाकी इस्लामी ममालिक बीइंग अ मुस्लिम और उम्मत मुस्लिमा के तौर पर वहाँ जाके काम करना चाहते हैं, उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो वहाँ पर लोगों के साथ ज्यादती हुई है। मदद करिएगा ना, मदद तो तब करिएगा जब आपके देश में स्थिति ठीक होगी। आपके देश में खुद गृह युद्ध है, आपके देश में खुद लोग रोटी के लिए परेशान है, पहले उसका जुगाड़ कीजिए, पहले उसका इंतजाम कीजिए। बहरहाल इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने मेहमानों पर वापस लौटूंगी, लेकिन ये खबर है गाजा पीस बोर्ड गठन के प्रस्ताव पर डावोस में डोनाल्ड ट्रंप हस्ताक्षर कर रहे थे, तो उधर फिलिस्तीन प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास मॉस्को पहुंच गए हैं। अब्बास ने यहां पर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है और अब्बास डोनाल्ड ट्रंप का धुर विरोधी माना जाता है। राष्ट्रपति आवास क्रेमलिन में व्लादिमीर पुतिन ने महमूद अब्बास का स्वागत किया और अब्बास का मॉस्को दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है दर्शकों, क्योंकि गाजा पीस बोर्ड और उसके साथ साथ डेवलपमेंट कमेटी में अमेरिका ने उन्हें शामिल नहीं किया है। इतना ही नहीं, अब्बास को पद को भी अमेरिका ने स्वीकार करने से अब इनकार पूरी तरीके से कर दिया है। यानी अब चारों तरफ से, चारों खानों में घिर गए हैं ट्रंप। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी अब्बास का स्वागत किया। अब गाजा पीस बोर्ड में किस तरीके से इसको लेकर हलचल होगी, इस पर नजर रखेंगे। हालांकि देखिए, ट्रंप ने इस बोर्ड को लेकर जो तस्वीर पेश की है, ट्रंप के बोर्ड में पुतिन, बोर्ड ऑफ पीस में किस तरीके की हलचल है, अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर किस तरीके से जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही है, वो डिटेल्स। ट्रंप के बोर्ड में पुतिन क्या होंगे, पुतिन क्या इस पीस प्लान का हिस्सा होंगे, बड़ा सवाल है। पुतिन ने ट्रंप को न्योता दिया है, लेकिन वो अभी न्योता स्वीकार नहीं किया गया है।
ट्रंप को $1 बिलियन देने के लिए भी पुतिन तैयार है। कह रहे कि हम देंगे पैसा, लेकिन हम इसका हिस्सा नहीं होना चाहते। बोर्ड पीस ऑफ में शामिल होने के लिए पुतिन ने ट्रंप को न्योता स्वीकार कर लिया। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। इस पीस प्लान का हिस्सा पुतिन होंगे तो कैसे यहां पर समीकरण बदलेंगे, कैसे ये चेंज होंगे, और क्या ये दो महाशक्तियां अगर एक संगठन में आ जाती है इससे भी बदलाव होते हैं। इस पीस प्लान, इस मॉड्यूल को क्या और ज्यादा इसमें बूस्टअप मिलता है। ट्रंप 1 बिलियन देंगे, यानी कि सीधे सीधे इस पूरे पीस प्लान में, इस डील में, इस पहल में, इस स्टेप में ट्रंप ने अब साबित कर दिया है कि वो दुनिया में जो इस कोशिश में लगे पड़े हैं, जिसमें गाजा भी आ जाता है, जिसमें यूक्रेन रशिया आ जाता है, और इसमें ये जो तस्वीरें हैं, अब आप तस्वीरें जरा देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर शामिल बोर्ड ऑफ पीस को लेकर के ट्रंप ने यहाँ पर ये बड़ी तस्वीर पेश की है। ये तमाम जो कंट्रीज आपको नजर आ रही होंगी, इनके जो खास प्रतिनिधि है वो इस वक्त पहुंचे हुए थे, और खास तौर पर अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीर पेश करने की कोशिश ट्रंप कर रहे थे, ट्रंप ये चाहते थे कि पूरी दुनिया को एक पेज पर, एक राउंड टेबल पर लाकर पीस प्लान के लिए एग्री करवाया जाए। और अब यहाँ पर पुतिन जो कि राष्ट्रपति है रशिया के, एक बड़ी महाशक्ति के, अब वो भी इसमें शामिल होंगे, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, करेंगे इस पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है। अली शाह सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के साथ आपके पास आई हूँ। यहाँ पर ट्रंप का ये पीस प्लान है और इसमें अब सीधे सीधे बीच में आ गए हैं, या यूं कहें बुला लिए गए हैं, इनवाइट किए गए थे पुतिन, और अब इसका हिस्सा होंगे, यानी कि दो ऐसे धुर विरोधी जो एक संगठन में होंगे, इस पीस डील में होंगे, अमेरिका और रशिया। इज दिस पॉसिबल, और क्या ये सीधी तरीके से चल पाएगा? ओके ऋतु जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2803 के तहत जो अभी जो जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो पीस के बारे में जो बात करी है, जो क्रेडिट लेने की इनकी आदत है, 3 मुस्लिम मुल्कों ने ऑलरेडी कंफर्मेशन दे चुके हैं, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट हो गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। इन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है। और जो 8 मुल्क हैं, जैसे कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन 8 मुल्कों के, जैसे आपने बताया, जो कि स्टेट ऑफ कतर, रिपब्लिक ऑफ तुर्की, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, हैशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और यूएई, ये डोनाल्ड ट्रंप के बुलावे में आए। अब आपने ये जो बोला कि क्या ये मुमकिन है, क्या ये हो पाएगा, देखिए अल्टीमेटली पावर जो होती है ना, पावर जो होती है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साबित कर दिया है कि माइट इज ऑलवेज राइट। जब उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अगवा किया, मैं बोलूंगा कि उठाया नहीं, गिरफ्तार नहीं किया, अगवा किया, तो यानी कि जिसकी लाठी उसकी बहस, ये बात साबित हो चुकी है ऑलरेडी। और ये बात हमको, ये इसके ऊपर आप कितना भी विरोध कर लें, मेरे को नापसंद हुई, मेरे को नागवार हुई कैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक राष्ट्रपति को उठा लिया, लेकिन अल्टीमेटली ये फैक्ट है जिंदगी का कि जो पावर होती है, हमको लोग उसके आगे, पावर के आगे झुकते हैं। आप कहीं पे देख लीजिए, आप रिक्वेस्ट करिए किसी से, शायद आपकी रिक्वेस्ट को वो मना कर दे। आप ऑर्डर करेंगी, आप पोजीशन में होंगी, वो बंदा आपके ऑर्डर को कभी इनकार नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कितनी मजबूरियां हो। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे, जब मजबूरी पे आती है बात, जब अल्टीमेटली अपने सर्वाइवल पे आती है बात, तो लोगों को वो जो नागवार हुई उनसे, उनको भी वो कबूल करना होता है। अल्टीमेटली इट्स वेरी सैड दो, बट ये फैक्ट है।